हाय फ्रेंड अनाटन एज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि पहले पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था, दो टेस्टिंग के बारे में हमने बताया था कि आज हम पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ हो गया था और बचा था हमारा एम ओ आर, यानी सी एम ओ आर हो कह लें, एच एम ओ आर कह लें। एम ओ आर प्रॉपर्टी बची थी, जिसको आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं कि जो हमारा एम ओ आर क्या होता है। तो जनरली जो हमारा एम ओ आर होता है, एम ओ आर, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो हमारा होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये इसकी टाइप की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप होता है कोल्ड मॉडुलस सी एम ओ आर, और दूसरा आपका होता है एच एम ओ आर। ठीक है, इसका होता है कोल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर, और इसका होता है हॉट मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, बस थोड़ा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। मान लिया जाए यदि हम रूम टेम्परेचर पे करें, यानी कि यदि हम रूम टेम्परेचर पे टेस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, तो हमारा वो हो जाता है सी एम ओ आर। जो भी हम टेस्टिंग निकालेंगे एम ओ आर, तो वो हमारा आ जाएगा सी एम ओ आर। यदि हम फर्नेस में करें, फर्नेसेस में टेस्टिंग करते हैं, यानी अब 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो हमारा हो जाएगा एच एम ओ आर। तो जनरली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ यानी बेंडिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी रिफ्रैक्ट्री की बेंडिंग स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ये टेस्टिंग की जाती है कि उसका पर एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे उसकी भार सहन करने की क्षमता क्या है। हमारा जो हम बताया था, सीसीएस में जब बताया था, तो कोई भी रिफ्रैक्ट्री होती थी तो उसके पूरे बॉडी पे लोड पड़ता था। ठीक है, पूरे बॉडी पे लोड पड़ता था, जबकि जो हमारा एमओआर है वो हमारा एक बार टाइप से होता है, मतलब बिग रिफ्रैक्ट्री से रिफ्रैक्ट्री ब्रिक होती है, जिसपे किसी एक पॉइंट पे हमारा लोड पड़ेगा। ठीक, तो ये जब किसी एक पॉइंट पे लोड पड़ेगा तो ये बेंडिंग हो जाएगा। तो बेंडिंग से रिलेटेड हमारा है, ये हमारा एमओआर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। ये दो तरीके से दो टाइप का होता है, सीएमआर और हॉट एमआर। सीएमआर क्या होता है, यदि रूम टेम्परेचर पर है तो सीएमआर होता है, और यदि किसी फर्नेस में स्पेशली जो बनाई जाती है कोल्ड हॉट एमआर मेजर करने के लिए, उसको हम 1400 डिग्री के ऊपर जो टेस्टिंग करते हैं उसका हमारा सीएमआर होता है। ठीक है, तो जनरली हमारा क्या होता है कि एमओआर क्या है, एमओआर स्कूल को क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ को मेजर करता है। क्या करता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ठीक है, दूसरा इसको हम एक और भाषा में कहते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये दो तरीके से होता है। अब यदि हम बात करें कि इसकी सैंपल साइज क्या होना चाहिए, कि किस तरीके का सैंपल बनाना चाहिए, तो जनरली इसमें दो तरीके के सैंपल्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो सैंपल साइज की बात किया जाए, इसके दो तरीके से बनाया जा सकता है। बार्ट टाइप टाइप यानी हमारा इसको अदर भाषा में कहते रहते हैं आयताकार। आयताकार या इसको रेक्टेंगुलर टाइप भी बोलते हैं। दूसरा इसका होता है गोलाकार टाइप से, स्क्वायर टाइप से वो होता है। ठीक, स्क्वायर टाइप से होता बनाया जाता है। ठीक है, स्क्वायर टाइप से भी बनाया जा सकता है। तो दो तरीके के सैंपल होते हैं। जो हमारा आयताकार होता है उसकी साइज क्या होती है, तो उसकी साइज हम जनरली मेजर लेते हैं, सैंपल साइज में लेते हैं 150 इंटू 150 इंटू 25 इंटू 25। अब इसको हम बताते हैं क्या होता है। ठीक है, ये ये हमारा 150 क्या होगा, लेंथ होगी इसकी होगी, ये हमारी ऊंचाई ये 25 होगा,
ये जो ये है थे, और ये हमारा क्या होगा, ये भी 25 होगा। ठीक है, तो हम जनरली क्या है ना एमओआर में मेजर करते हैं कि सैंपल साइज के बारे में बताते हैं। अब इसमें मशीन कौन सी यूज कर सकते हैं, मशीन की बात करें यदि, मशीन मशीन तो ये कंप्रेशन मशीन होती है, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है। ठीक है, दूसरा यूटीएम मशीन भी इसे बोलते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल साइज हो गया, फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ को मेजर करता है कि जब कोई भी हमारा भट्टी बनती है, मान लीजिए ये हमारी भट्टी है, तो इसमें जो रिफ्रैक्ट्री लगाई जाती है वो कभी कभी उस पे एक पॉइंट पे एक लोड जनरेट होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि ये वो किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए हमारा ग्लास टैंक फर्नेस में ही ये टच स्टोन पे जो यहाँ पर एक इसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यहाँ पे जो फैक्ट्री होती है उसके पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे होता है, तो ये ऊपर वाला फेस है जो बेंडिंग में आ जाएगा, कंप्रेशन में आ जाएगा, ये नीचे वाला टेंसाइल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उसमें लोडिंग होता है, जिससे हम हमारे उसको कैलकुलेट करना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक ठीक चलिए सीखते हैं। दूसरा क्या है, ये हमारा ये हमारे जो सैंपल है, ये हमारा क्या है, सैंपल है, किसका, आयताकार का, रेक्टेंगुलर का टाइप का है। ये हमारा लोड बॉय, लोड यहाँ से ये लोड को, प्रेशर को, यानी लोड या प्रेशर को शो कर रहा है। नीचे सपोर्टिंग है, ये सपोर्टिंग बेयरिंग है, ये क्या है, सपोर्टिंग है। ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल है। अब सपोर्टिंग ये एमॉन टेस्ट करने की जो मेथड है वो दो तरीके से होता है। एक होता है 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट। क्या होता है, फर्स्ट होता है 3 पॉइंट बेंडिंग। ये जो हमारा है, दूसरा टाइप होता है 4 पॉइंट बेंडिंग, 4 पॉइंट बेंडिंग। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट क्या है, एक पॉइंट पे यहाँ पे लोड लग रहा है, ये नीचे सपोर्टिंग है, तो इसको हम बोलते हैं 3 पॉइंट, इसको बोलते हैं 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट। ठीक है, तो दो तरीके टेस्ट किया जाता है। यदि एक ही पॉइंट पे हमारा लोड किया जाए, दो नीचे के सपोर्टिंग हो, तो वो हमारा 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट हो जाएगा। अगर जो 4 पॉइंट पे लगे हो तो दो पॉइंट पे हमारा लोड अप्लाई होता है, और दो नीचे सपोर्टिंग होता है, तो वो होता है हमारा 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट। जो इस पे है, जो हमारा प्रेशर है वो एक समान रूप से उस पे लगाया जाता है, चढ़ा बढ़ाया जाता है, दिया जाता है। ये जो हमारा सतह है, ये एकदम फायर्ड होना चाहिए, और अच्छे साइड होना चाहिए, और क्या हो जाएगा, समतल होना चाहिए, समतल हो जाए, ये ऊपरा टाइप से नहीं हो जाए, खुरदुरा टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा जो है सैंपल है, वो खुरदुरा टाइप से नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो सैंपल जो होना चाहिए वो समतल होना चाहिए। ये हमारा सैंपल होना चाहिए, ये समतल होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये ड्राइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्राइड होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ड्राइड कितने टेम्परेचर पर होना चाहिए, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको ड्राई किया होना चाहिए, और समतल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सैंपल का रिक्वायरमेंट हो गई कि इस तरीके से होना चाहिए। मान लिया जाए ये यदि कोई बॉन्डिंग मटेरियल के द्वारा या बॉन्डिंग मटेरियल के द्वारा बनाया गया हो, तो उसको भी हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पहले अपना लेते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसेस अपना लेते हैं, उसके बाद ही टेस्टिंग करते हैं। लोडिंग हमारा एक समान होना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम टेस्टिंग कर पाएंगे। तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट क्या होता है, 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो अगर 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट का किया जाता है तब उसका फार्मूला अलग होगा, अगर जो 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट किया जाता है तो उसका फार्मूला अलग होगा। नेक्स्ट हम फार्मूले की बात भी करेंगे। चलिए हम यही सीख लेते हैं, जो 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है तो उसका फार्मूला होता है हमारा ये MOR इज इक्वल टू 3PL अपॉन 2
बी डी स्क्वायर, 3PL अपॉन 2BD स्क्वायर। इसका जो 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट का होगा उसका क्या होगा, MR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू 3PA सॉरी 3PA अपॉन BD स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो हमारा P इज इक्वल टू क्या है, P क्या है हमारा, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं क्या होता है। MR इज इक्वल टू 3PL अपॉन 2BD स्क्वायर। तो यहाँ पर जो P है इज इक्वल टू प्रेशर है या लोड है, प्रेशर बोल सकते हैं या हम लोड बोल देते हैं, जो लोड हम अप्लाई कर रहे हैं। L इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस है, दो पार्टिकल के जो दो हमारे पॉइंट हैं उसके बीच के डिस्टेंस, इस बीच का ये डिस्टेंस हमारा क्या होता है, L होता है। ठीक है, ये हमारा P होता है। ठीक है, अब D इज इक्वल टू क्या है, हमारा D है डेप्थ है, डेप्थ यानी जो हमारा D है इसमें जो L इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, D हमारा है डेप्थ, D हमारा क्या है, डेप्थ है। ठीक है, B हमारा क्या है, ब्रीथ है। ब्रीथ, ठीक है, ये है हमारा ऊंचाई, ये हमारा है चौड़ाई, ये सैंपल की क्या है, चौड़ाई है, और ये है ऊंचाई सैंपल की, और ये है जो डिस्टेंस लेंथ है उस किसकी है, दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो हमारा वो सैंपल की क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिंग होता है। अगर जो हम उसकी बात करें, जो 4 पॉइंट बेंडिंग, ये 3 पॉइंट है, कौन सा है टेस्ट, 3 पॉइंट। 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग टेस्ट की बात करते हैं यदि हम, तो उसमें क्या होता है, फार्मूला हमारा 3PA अपॉन PD स्क्वायर। P में तो इक्वल टू है प्रेशर या लोड, प्रेशर या लोड होता है। E इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा जो, इसको अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये यहां से समझ में आएगा आपको, इसके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्टिंग पॉइंट्स, ये हमारा जो पॉइंट है, मान लिया जाए इसको हम, ये सपोर्टिंग, ये एस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस है यस सपोर्टिंग के बीच में, माइनस क्या होगा, माइनस डिस्टेंस बिटवीन दी लोडिंग पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दी लोडिंग पॉइंट्स। तो ये तो ये क्या होता है, एस माइनस एल होता है। ठीक है, ये हमारा जो उसमें होगा एज इक्वल टू क्या होगा, एस माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पर इस इन दो पॉइंट के डिस्टेंस को एस मान लिया हमने, जो सपोर्टिंग है ये इसको हम सपोर्टिंग बोलते हैं, सपोर्टिंग पॉइंट है ये हमारे, ये सैंपल के सपोर्टिंग पॉइंट है। और ये जो प्रेशर लगते हैं, ये डिस्टेंस क्या है, ये दो प्रेशर लोड है, प्रेशर है यानी लोड है, ये लोड के बीच के डिस्टेंस, तो इसको यहाँ पर हम इसलिए इसको मानते हैं ए इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सपोर्टिंग माइनस डिस्टेंस बिटवीन लोडिंग, ये हो जाएगा। डी से तो आपका डेप्थ होता है, डी से आपका तो पता ही, डी इज इक्वल टू डेप्थ यानी ऊंचाई, डेप्थ। ठीक है, तो इस फार्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके बारे में, सैंपल लोडिंग क्या होता है।
तो इसके बारे में कुछ टेक्निकल पॉइंट हम समझेंगे। ये हमारा ये सैंपल्स है, ये बेरिंग सिलेंडर है, इसको क्या बोलते हैं, बेरिंग सिलेंडर। ये टॉप प्लेटन होता है, ये हमारा सरफेस होता है, सरफेस ऑफ टेस्टिंग सैंपल होता है, टेस्टिंग सैंपल। ये हमारी सपोर्टिंग बेरिंग होती है, ये बेरिंग सिलेंडर होता है जो सपोर्ट करता है, बेरिंग सिलेंडर, ठीक है। ये टॉप प्लेटन होता है, ये भी हमारा सपोर्टिंग बेरिंग सिलेंडर है, बेरिंग सिलेंडर। यदि हम इस पे, ये 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है, कौन सा, हम इस फिगर जो हमारा है 3 पॉइंट बेंडिंग, 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट है। तो जब हम यहाँ पर प्रेशर डालते हैं, यहाँ से लोड डालते हैं इस पॉइंट पे, तो ये जो ये सतह है, ये जो हमारी सतह है, ये सतह है किसमें चली जाती है, ये होता है कंप्रेशन में, किसमें होता है, दबाव में आ जाता है। ये सतह हमारा क्या होता है, दबाव में आ जाता है, और ये सतह हमारा क्या हो जाता है, टेंशन में। क्योंकि ये सैंपल इस तरीके से, ये जो हमारे ये है रिफ्रैक्टिव सैंपल, ये इस तरीके से होगा, सॉरी, थोड़ा ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिफ्रैक्टिव सैंपल, तो ये टेंशन में हो जाएगा, ये कंप्रेशन, ये हमारा कंप्रेशन में हो जाए, सॉरी, ये हमारा कंप्रेशन में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टेंशन में हो जाएगा। ये सैंपल की सतह जो है टेंशन में, ये फैल जाएगी, तनाव की अवस्था में आ जाएगी, ये हमारा सतह दबाव की अवस्था में, ये हमारा सतह क्या है, दबाव की अवस्था में आ जाएगा। ये हमारा जो सैंपल की सतह है, ये तनाव की अवस्था में आ जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेस लग जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये सतह ब्रेक हो जाएगा, ये सतह क्या हो जाएगा, एक लोड, इतना लोड प्रेशर जनरेट उस पे हो जाएगा कि उसकी सहन क्षमता से, उससे सहन शक्ति से ज्यादा हो जाएगा, वहीं पर उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वो हमारा होता है, क्या होता है, MOR होता है, ठीक है। चलिए इस फिगर में हम देखते हैं अच्छे से, और समझ में आएगा, ठीक है जी। ये हमने क्या बताया था, ये बेरिंग सिलेंडर है, बेरिंग सिलेंडर। ये हमारा सैंपल है, रिफ्रैक्टिव सैंपल है। यहाँ पर देखो लोडिंग दिखाया गया है, लोडिंग के बाद इस यहाँ से प्रेशर लोड जनरेट किया गया है, ये प्रेशर, ये पॉइंट है, पी वाला पॉइंट जो हमने बताया था लोडिंग का, ये हमारे सपोर्टिंग है, रिफ्रैक्टिव को जो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ये प्रेशर जनरेट किया जाता है, डिजिटली उसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है, और डिजिटल डिस्प्ले होता है, उस पर शो करता रहता है कितना उसका प्रेशर दिया गया। यहाँ पर देखिए सैंपल, यहाँ पर तो लोडिंग को दिखाया गया, कैसे लोड के सैंपल को कैसे रखते हैं, कैसे लोड किया जाता है। और जब हाई प्रेशर दिया गया तो सैंपल ये 2 टुकड़ों में ब्रेक हो गया, ठीक है। जैसा इधर सिलेंडर है, उसी उसी साइड में, उसी तरीके से इस साइड में भी, उसके सामने साइड में भी एक सिलेंडर होता है, जिसपे हम रिफ्लेक्टिव ब्रिक को रखते हैं, अपने सैंपल ब्रिक को रखते हैं, जिससे ये इतना जनरेट हो गया, प्रेशर दिया गया, क्या वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम टेस्ट करते हैं क्या, तुम्हारा मॉडुलस ऑफ रप्चर। 2 तरीके से हमने बताया था कि यदि हम रूम टेम्परेचर पर करें तो कोल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर हो जाएगा, और यदि हम हाई टेम्परेचर पर करें, यानी 1400 से ऊपर टेस्टिंग करते हैं किसी भट्टी में, पर्टिकुलर किसी भट्टी में रखकर, तो हमारा होता है हॉट MOR। अब लोडिंग रेट की बात करें, लोडिंग रेट, तो स्ट्रेन रेट जो होता है दोनों की सेम होता है, स्ट्रेन रेट दोनों का सेम होता है, स्ट्रेन रेट यानी विकृति दर 1.3 mm प्रति मिनट के हिसाब से होता है। अब अगर जो लोड अप्लाई की बात करें, स्ट्रेस रेट यानी स्ट्रेस रेट की बात करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखो। ये ऑब्जेक्टिव टाइम में जो भी के सेल के क्वेश्चंस आते हैं, या वाइजैक या टाटा के क्वेश्चंस आते हैं, तो यही से उठाता है कि स्ट्रेन रेट कितना दिया जाता है और लोड कितना दिया जाता है। तो स्ट्रेस रेट 2 तरीके से, यदि पोरस रिफ्रैक्टरी है हमारे पास, यदि पोरस रिफ्रैक्टरी है तो उसका स्ट्रेस रेट अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, उसका हो जाएगा 3 मेगा पास्कल, 3 MPa पर मीटर मिनट।
यदि हमारे पास डेंस रिफैक्ट्री है तो वहाँ पे लोड जो अप्लाई करेंगे, यही लोड जो अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लोड जो अप्लाई करेंगे डेंस रिफैक्ट्री के लिए, तो हमारा हो जाएगा 9 मेगा एम्पियर पर मिनट। तो इस स्ट्रेस रेट के, यानी स्ट्रेस रेट को हम लोडिंग भी बोलते हैं। लोडिंग कितना करना चाहिए पर मिनट के हिसाब से कितना करना है, तो समान रूप से इंक्रीज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और जिस लोड पे वो पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव टूल जाती है वो उसका सहन करने की क्षमता होता है कि ये उसका एमओआर निकल के आता है। ठीक है, तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, और मैंने तो कोशिश की है पूरी समझाने की। तो यदि आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में हम आपको जो हमारा है ये है, इसको हम इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कोई भी वाइजैक है या सेल है, टाटा स्टील है, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा कि उसमें कितना उसका साइज क्या होता है, कौन सा फार्मूला है, 3 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट का क्या फार्मूला है, 4 पॉइंट बेंडिंग टेस्ट का क्या फार्मूला है, और ये स्ट्रेस रेट कितना अप्लाई किया जाता है, स्ट्रेन रेट कितना अप्लाई किया जाता है। तो तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप को कर पाओगे। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप ऑब्जेक्टिव टाइप को आप रट के नहीं क्लियर कर पाओगे, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। आपके एग्जाम तक हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे, तब आपको ज्यादा आसानी होगी। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप करा देंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आना, फिर रटने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी कराएंगे। आपका हम सेल का एग्जाम जरूर क्लियर करवाएंगे। और यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें प्लीज। धन्यवाद।